अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि नमाज के अंदर अगर किसी इंसान को खुजली होने लगे तो अगर खुजला दे तो नमाज होगी या नहीं होगी, कितनी बार रुखसत है और कब नमाज टूट जाएगी, इन सारी चीज़ों को हम तफसील के साथ आज आपके सामने क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। याद रखिए कि एक रुक्न में अगर आपने 3 मरतबा या 3 से ज़्यादा मरतबा आपने अपने बदन को खुजलाया तो ऐसी सूरत में आपने अमले कसीर किया है, उससे आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। अब रुकन किसको कहते हैं? जैसे क़याम में हम नियत बांध कर खड़े होते हैं ना, ये एक रुकन है। रुकू में हम गए तो वो एक रुकन है। एक सजदे में हम हैं वो एक रुकन है। कादे में हम ये बैठे हुए हैं वो एक रुकन है। ठीक, तो एक रुकन में आप 2 मरतबा खुजा सकते हैं। 3 मरतबा या 3 से ज़्यादा मरतबा अगर आपने खुजलाया तो आपकी नमाज टूट जाएगी। अब कैसा, देख लीजिए कि जैसे आप क़याम में खड़े हैं नियत बांध कर, आपको खुजली हुई तो आपने क्या किया, ऐसा खुजाया, उसके बाद में हाथ बांध लिया, फिर खुजाया, खुजली हुई, हाथ खुजाया, हाथ बांध लिया, 2 मरतबा हो गया। अब तीसरी मरतबा आप खुजाएंगे, आपकी नमाज चली जाएगी। ठीक है। कुछ लोग ये समझते हैं ना कि जैसे ये 1 मरतबा हुआ, फिर 2 मरतबा हुआ, फिर 3 मरतबा, यानी नियत बांधे थे हम और उसके बाद हमें खुजली होने लगी, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि बस ऐसे करके हम हटा लें। अगर ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए तो 3 मरतबा हो जाएगा। ये 3 मरतबा नहीं है भाई। 1 मरतबा हाथ उठाकर आपने कई मरतबा हिलाया तो वो 1 ही मरतबा होगा। हाथ आप यहाँ से खुजा के यहाँ पहुँच गए, फिर उसके बाद उठाया, अब ये दूसरी मरतबा होगा। सिर्फ वहाँ 1 मरतबा, इसे 2 मरतबा, 3 मरतबा कर देने से वो 3 मरतबा नहीं हो जाएगा। 3 मरतबा आप हाथ हटाएं, लगाएं, लगाएं, हाथ हटाएं, इस तरह करेंगे तो 3 मरतबा होगा। ठीक है। तो एक रुकन में 3 बार या 3 से ज़्यादा मरतबा अगर आप नमाज में खुजाते हैं तो आपकी नमाज टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। और अगर उससे कम आप रखते हैं, 2 मरतबा या 2 से कम, तो आपकी नमाज फासिद नहीं होगी। और जब आप नमाज के अंदर हों तो कोशिश करें हत्तल इम्कान कंट्रोल करने की, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आदमी मजबूर हो जाता है। अगर हल्की फुल्की खुजली है तो अपनी नमाज़ों को तमाशा ना बनाएं कि उठाकर खुजाना शुरू कर दें। बचने की कोशिश हमें हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि खुदा की बारगाह में हम हाजिर हैं तो पूरी तवज्जो हमारी खुदा की बारगाह में होनी चाहिए। गुजारिश है क्लिप को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।